हाय ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से जो है एक्सेप्शन 5। और हाँ, ये वही चैनल है जिसमें आप बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स गेन करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जो कि आपको औरों से एकदम हट के बनाती है। तो आज की हमारी वीडियो कुछ इसी तरीके से है, और आज हमारी वीडियो कुछ इस बारे में कि आपके अगर क्लोथ्स एकदम डिफरेंट और डिजिटली हो जाए और आप इनको अपने फ़ोन की मदद से आप इनको चेंज कर सकें और इनमें आप पैटर्न्स ला सकें, तो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट इज डिजिटल क्लोथ। तो क्या होगा कि अगर हम अपने क्लोथ्स को डिजिटली कंट्रोल कर पाए, सो ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी अगर हम अपने फ़ोन्स या फिर इंटरनेट से हम अपने क्लोथ्स को कंट्रोल कर पाए या फिर उनका पैटर्न चेंज कर पाए। सो इससे हमारे बहुत सारे जो काम है वो इजी हो जाएंगे। जैसे कि जो हमारी अलमीराज है उसमें बहुत सारे कपड़े रहते हैं और इधर से उधर रहते हैं, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि हम इधर से उधर किसी भी एक क्लोथ को पर्टिकुलर को हम फाइंड कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कपड़ा मिलता नहीं है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी के पास बाद अगर हमारे पास 5 पेयर ऑफ ड्रेसेस भी है या फिर कपड़े भी है, तो फिर वो बड़ा इजी हो जाएगा कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। सो इससे एक फ़ायदा और होगा, और इससे सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा जो कि हेल्पफुल होगा, कि जैसे कि अगर आप जाते हैं किसी भी इवेंट में और आपको लगता है कि आपके इवेंट के हिसाब से आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, तो आप उस इवेंट के हिसाब से अपने फ़ोन की मदद से उस ड्रेस को चेंज कर सकते हो और उसका पैटर्न भी अपने आप ही डिसाइड कर सकते हो। इससे एक काम और अच्छा होगा जो कि इंटरेस्टिंग है, कि आपकी ड्रेस का जो पैटर्न है आप उसको खुद डिसाइड करते हो। आप एक टैटू भी लगा सकते हो, आप एक अच्छी सी ब्रांड के एक लोगो भी लगा सकते हो अपनी ड्रेस पे, और अपनी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो, जो कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर। सो अगर हमारे क्लोथ्स डिजिटल है तो फिर हम उसका टेम्परेचर भी अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ध्यान रखेगी कि क्लोथ्स जो है वो अपना टेम्परेचर भी मेज़र कर सके और टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। सो अगर आप किसी गर्मी वाले प्लेस में जाते हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है कि हम इतना चलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, तो फिर फ़ोन की मदद से हम अपने कपड़ों का टेम्परेचर भी डाउन कर सकते हैं और इससे हमारे को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक चलता फिरता एयर कंडीशनर और एक हीटर हम अपने साथ में लेके चलेंगे, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सर्दियों में बहुत ही मोटे मोटे जैकेट्स पहने और बहुत मोटी मोटी स्वेटर्स पहने। सो अगर हम एक सिंपल एक फैशनेबल जैकेट भी अगर हम पहन ले, तो हम उससे भी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आए। बट ये टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आनी है, क्योंकि अभी के टाइम में कुछ बैग्स ऐसे हैं, स्कूल बैग्स, जिसके पीछे डिस्प्ले लग चुकी है और आप उसको अपने फ़ोन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर आप जैसा चाहे पैटर्न वैसा बना सकते हैं। हाँ, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है और इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं आए हैं अभी, बट ये टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हो चुका है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर डिजिटल क्लोथ्स आते हैं तो उससे क्लोथ्स की इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर डिजिटल क्लोथ्स आते हैं तो फिर हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़े रखने की। अगर हमारे पास एक डिजिटल क्लोथ भी है ना मिनिमम, तब भी हमारा बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि एक वो डिजिटल क्लोथ ना हर एक कपड़े की पर्सनैलिटी निकाल सकता है और उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर लोगों को ज़रूरत क्या है अलमारी भर के कपड़े रखने की। तो अगर डिजिटल क्लोथ्स आते तो फिर इंडस्ट्री पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि लोगों को कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो 5 या फिर 5 से कम भी अगर डिजिटल क्लोथ्स परचेज कर ले, तो भी वो उनके लाइफ टाइम के लिए बहुत है। और अगर यहाँ पे बात आती है कि अगर वो डिजिटल क्लोथ्स गंदे हो जाए, वो जो क्लोथ्स है वो क्लीन कैसे हो जाएंगे थ्रू दी ऐप, वो भी उसमें ऐसा ऑप्शन बिल्कुल दे रखा होगा। और क्लोथ्स की इंडस्ट्री तो इफेक्ट पड़ेगी इससे डिटर्जेंट्स इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट पड़ सकती है, जो कि स्पेशल डिटर्जेंट्स बनाती है फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। सो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव फेस भी होता है और एक नेगेटिव फेस भी होता है। सो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं यहाँ पे कि एक इंसान है जो कि चोर है और वो किसी के हाथ से कुछ छीन के भागता है। जस्ट वो जैसे ही कट में घूमता है तो फिर वो डिजिटली अपने क्लोथ्स बदल लेता है।
जिससे कि क्या होगा, उस इंसान की जो आइडेंटिटी होगी वो एकदम बदल जाएगी। जैसे कि जिस पर्सन का वो फ़ोन लेके भागा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उस आदमी ने ब्लू और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ओके। बट जैसे ही वो चेंज करता है अपना वे, जैसे ही वो चोर किसी और रास्ते भागता है तो एकदम से अपने क्लोथ चेंज करके उसको किसी और कलर में कर देता है। इससे बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि किसी बंदे या किसी चोर को पकड़ना, जो कि पुलिस के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो ये एक नेगेटिव फेस होगा इस टेक्नोलॉजी का। वेल, नंबर 5 इज हैकिंग। सो आपको पता है कई सारी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी कुछ सेकंड्स में हैक हो जाती है। जैसे कि कई सारे स्मार्ट लॉक्स बनाए गए हैं डोर्स के लिए, वो भी कुछ सेकंड्स में हैक हो जाते हैं, वो भी फ़ोन की मदद से। सो जो क्लोथ्स है वो भी हैक हो सकते हैं फ़ोन की वजह से। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि जैसे कि आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं और सामने से कोई इंसान आता है जिसको थोड़ी बहुत हैकिंग आती है कि वो किसी और के क्लोथ्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। सो अगर वो इंसान के ये चीज़ आती है तो वो दूसरे इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो उसके क्लोथ्स गायब कर सकता है और एक मेल के क्लोथ को फीमेल में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट हैं उनको एक अलग ही सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी कि जो कि इस सिक्योरिटी को तोड़ ही ना पाए। बट कहीं ना कहीं से हैकर ऐसे निकल के आ ही जाते हैं जो कि बहुत ही सारी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ को भी बड़े ही प्यार से तोड़ देते हैं। इससे जो लोग हैं उनके अंदर एक अलग ही एक डर भी आ जाएगा कि उनको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हमारे क्लोथ्स एकदम से ना चेंज हो जाए, यहाँ पे कोई हैकर तो नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस एप्लीकेशन से आप अपने क्लोथ्स को कंट्रोल करें उसमें जस्ट एक ऐसा फीचर दे दिया जाए कि अगर आपके सिस्टम को कोई हैक कर रहा है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा और आपके इस रेंज में कर रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो इंसान है वो आराम से पकड़ा भी जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगे कि कोई फीडबैक हमें आपको देनी चाहिए हमको, और हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।